वालेकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एलएलबी पार्ट 4 मर्केंटाइल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में हमारा एक क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, पार्टनरशिप फर्म को हम लोग डिज़ोल्व कैसे करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स द एंड ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होती है इसका मतलब होता है कि फर्म ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। द पार्टनरशिप कैन बी डिज़ोल्व इजीली बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप होती है वो एक ईजिली आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट, पार्टनर्स के कंसेंट के साथ। फॉर्मल डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़, और कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। अब जब हमने कंपनी की वाइंडिंग अप हमने देखी थी तो हमने देखा था कि बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। तो जब पार्टनरशिप को अगर आपने डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए आपको कोई ऐसा सच कोई लीगल डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई चीज़ उसमें आपको नहीं चाहिए होती। पार्टनर्स अगर राज़ी हैं इस चीज़ पर डिज़ोल्व कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि कंप्लीट एक तरह का ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, जो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है पार्टनर्स के साथ, ठीक है। नो फर्दर बिजनेस विल बी डन आफ्टर डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन के बाद कोई भी जो है ना सिस्टम, जो अब कोई भी जो बिज़नेस है वो ट्रांजैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। फर्म की डिसोल्यूशन के लिए कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, सेक्शन 39 से लेकर 44 तक जो पार्टनरशिप एक्ट का है वो डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के साथ। अ फर्म डिसोल्यूशन ऑफ बाय एग्रीमेंट, सबसे पहले आपकी डिसोल्यूशन के मोड्स हैं। बेसिकली डिसोल्यूशन आपकी कैसी होती है, बाय एग्रीमेंट। अ फर्म कैन बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक फर्म आपकी डिसॉल्व हो सकती है जब सारे पार्टनर्स का उसमें कंसेंट होगा। द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट इनफ टू रिजॉल्व द पार्टनरशिप, मेजॉरिटी का नहीं, हर पार्टनर का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। द पार्टनर डिसोल्यूशन में बी बाय द डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस एग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन द पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग और पर्टिकुलर इवेंट। अब डिसोल्यूशन आपकी इस तरह भी हो सकती है कि अगर आपने ये कहा हो कि देखें आज से हम 3 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो जिस दिन को 3 साल पूरे हो जाएंगे वो पार्टनरशिप आपको डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन द हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कोई भी अगर आपका या किसी ने अगर हमें इस बारे में कोई काम अगर हमारे दरमियान हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो ये आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरी आपके पास पार्टनरशिप आती है पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसोल्यूशन। आपकी पार्टनरशिप कंपल्सरी कैसे डिसॉल्व होती है। द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इज़ कंपल्सरी डिसॉल्व एंड नो क्वेश्चन ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी बिटवीन द पार्टनर अराइज। अच्छा, द फर्म पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व, ठीक है, नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कोई भी टू कॉन्ट्ररी बिटवीन द पार्टनर फर्म इज़ कंपल्सरी डिसॉल्व इन फॉलोइंग। और आपका ये है कि यहाँ पे आपकी कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं, यहाँ पे आपकी जो पार्टनरशिप है वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जब आपके पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए। यहाँ पे बेशक आपके दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट अगर इन सच हुआ भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंपल्सरी एक तरह की डिसॉल्व हो जाएगी जब सारे जो आपके पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाएं। व्हेन ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जब या तो आपके सारे पार्टनर्स जो है ना वो इंसॉल्वेंट हो जाएं, एक रह जाए पीछे, तब भी आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, और कब जो बिज़नेस है ना उसका अनलॉफुल हो जाए वो फर्म का, ठीक है। अब अनलॉफुल बिज़नेस आपका कौन कौन सा बिज़नेस होता है, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। सच नेचर इज़ ए परमानेंट डिफीट, अगर या कोई आपका बिज़नेस ऐसा स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो कोई अगर उसको अलाउ कर दिया जाए तो वो लॉ को डिफीट करेगा। कोई फ्रॉडुलेंट बिज़नेस आपका फर्म करना स्टार्ट कर दे, इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, या किसी बंदे की प्रॉपर्टी या इंजरी देना शुरू कर दें, इन्वॉल्व हो जाएँ इस पार्टनर में। द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल एंड अपोज, या किसी फर्म को कोर्ट ऐसे डिक्लेयर कर दे कि वो इमोरल है और वो अपोज द पब्लिक पॉलिसी की जो वो काम कर रही है, तो ठीक है, तो वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद है कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन। कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन का था सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ फॉर्म डिसॉल्व। अच्छा, यहाँ पे अब आपका अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो फॉलो होगा, यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड और टर्म फॉर्म वाज फॉर्म, ठीक है। जब एक एक्सपायरी पीरियड आ जाए कि एक फॉर्म की गई, जो एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है, कि इस डेट को हो जाएगी, तो हो सकती है उसी डेट को डिसॉल्व हो जाएगी। पर अगर आप दोबारा एग्रीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तब भी आप कर सकते हैं, पर अगर आपका कोई एग्रीमेंट है तो आप उसको फॉलो करें। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर्स हो जाती है तो आपकी फर्म कॉन्टीजेंटली डिसॉल्व हो जाएगी। पर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि डेथ ऑफ पार्टनर्स के बाद उसका जो बच्चा है पीछे जो है वो आ जाएगा पार्टनर के तौर पे, तो वो आ सकता है। ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, कोई एक पार्टनर की इंसॉल्वेंट हो जाए तब हो जाती है, ठीक है। ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ द पार्टनर, या कोई पार्टनर अंदर से रिज़ाइन कर दे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय नोटिस एट विल, अब कोई नोटिस वगैरह अगर आप एट विल पे अगर आपने करना है तो ठीक है। वे द पार्टनरशिप एट विल द एज एट इज़ विल, जब आपकी पार्टनरशिप इस पे हो कि जब चाहे हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स एंड टू हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व। अच्छा, जब आपकी पार्टनरशिप इस वजह से होगा जब चाहे आप कोई भी पार्टनर इसको डिसॉल्व कर सकता है, तो जो पार्टनर होगा वो एक नोटिस देगा दूसरे पार्टनर्स को कि मैं इसको डिसॉल्व करना चाहता हूँ, तो फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी।
नोटिस कैन बी डन इन इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर विद द हैव पर्टिकुलर सर्कुलेशन, गुड सर्कुलेशन और एन एरिया। ठीक है, आपका जो नोटिस होगा वो आपका जो दिया जाएगा इंग्लिश उर्दू न्यूज़पेपर में आपका दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि पार्टनरशिप रिजॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अब आपकी जो एक डिसोल्यूशन है वो आपकी कोर्ट के थ्रू कैसे डिसोल्यूशन हो जाती है, ये कौन कौन से ग्राउंड्स पे होती है। सबसे पहले सूट फॉर द पार्टनर, सूट ऑफ द पार्टनर। अब इसमें से कोई भी पार्टनर आपका एक सूट करेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है, द कोर्ट में डिजॉल्व द फर्म ऑन फॉलोइंग ग्राउंड, और ये कोर्ट जो होगी वो आपकी डिजॉल्व कर देगी ये इनके ऊपर। इंसैनिटी, इफ़ द पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड एंड अदर पार्टनर मे ब्रिंग द सूट टू द कोर्ट एंड कोर्ट में डिजॉल्व। ठीक है, अगर आपका कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया और जो दूसरे पार्टनर हैं वो कोई कोर्ट में सूट लेके आ जाते हैं कि पार्टनरशिप को डिजॉल्व करने के लिए, तो पार्टनरशिप आपकी डिजॉल्व हो जाएगी। परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टनर अदर दैन द पार्टनर सुइंग हैज़ बिकम इन द एनी वे परमानेंटली, अगर एक पार्टनर सू कर रहा है बाकी पार्टनर इनकेपेबल हो गए हैं काम करने की, परमानेंट इनकैपेसिटी कोई आगे कोई माजूर हो गए हैं और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते एज अ पार्टनर, तो वो पार्टनर उसके ऊपर भी डिजॉल्व किया जा सकता है। मिसकंडक्ट, इफ़ द पार्टनर अदर दैन अ पार्टनर सुइंग इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर दूसरे पार्टनर्स मिसकंडक्ट कर रहे हैं विच मे बी अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, और फर्म की रेपुटेशन को हर्ट कर रही है, ठीक है, तो वो तब भी आपकी फर्म डिजॉल्व हो जाएगी। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, इफ़ द पार्टनर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म, अगर कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट वगैरह करती है कोई आपकी जो फर्म है वो करती है। कंडक्ट बिजनेस, द कोर्ट में ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, when the partner accept the partner showing the transfer the whole of his interest to the firm to third party without consent of, अच्छा, अब किसी बंदे ने अपना इंटरेस्ट जो है किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरों को बताया भी नहीं है, ठीक है, तो तब भी दूसरे जो है ना डिज़ोल्व करवा सकते हैं। कॉन्टीन्यूस लॉस, अगर फर्म को कॉन्टीन्यूस लॉस हो रहा है तो कोई भी जो है ना, और व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो वो जो है ना उसको फिर फर्म को डिज़ोल्व किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। जस्ट एंड इक्विटेबल कोर्ट, व्हेन एनी अदर ग्राउंड कोर्ट कंसिडर जस्ट, कोर्ट उसको जस्ट या इक्विटेबल कंसिडर करती है, देन द फर्म शुड बी डिजॉल्व, द कोर्ट में ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। ठीक है, तो ये हमारी डिसोल्यूशन थी कि एक फर्म को आप कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।